लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आए हैं थोड़ा सा कि भैया से थोड़ा मुलाकात हो जाएगी या दर्शन भी उनका हो जाएगा। तो जनिए गंगा दर्शन ही गंगा स्नान के समान होता है। अच्छा, दर्शन करने आए, किस लिए आए हैं? देखिए, इस देश में जो हालात इस समय चल रही है, बहुत मुश्किल दौर से ये देश गुजर रहा है। आने वाले समय में अगर हम लोग नहीं चेत जाएंगे तो जो हालात है पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे था कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आज हालात ये है कि हम दो हमारे दो वाला खेल है। ये पूरा देश ये जो गुजराती लोगों के हाथ में चला जाएगा, अडानी और अंबानी के हाथ में चला जाएगा। जो हमारी ये निरीह जनता है, अभी मैं आ रहा था, देख रहा था, वो हाथ में उनको खुरपा पकड़ा दिया गया था। गांव के लोग थे, मैंने चर्चा किया उनसे, आप लोगों को कितना मिलता? बोला भैया पेट भर खाना मिल जाए तो बड़ी बात है। वही बोले कि पिछले बार क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि जब सपा सरकार थी तो हम लोगों को पूरा मेहनताना भी मिलता था और काम भी मिलता था, रोजगार भी मिलता था। और महंगाई तो इतना चरम सीमा पर है, न कोई आम जन जो है न खा सकता है न जी सकता। ये हालात जंग हो गया है। और करते हैं फ्री की बात, ठीक है। हमारी सरकार ने जो काम किया था, महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन का काम किया था और जो युवा थे उनके लिए रोजगार का काम किया था। बहुत सारी वैकेंसी आई थी, हर घर खुशहाली थी और हर लोग विकास की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तरक्की की तरफ बढ़ रहे थे। सोच के तो ये लगता है कि आने वाले समय में सुसाइड करना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरह जिस तरीके से हालात जंग किए थे लोग उत्तर पूरे देश में, वही हालात होगा कि कोड़े बरसाए जाएंगे हम लोगों के ऊपर और जीने के लिए थोड़ा सा दे दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन बड़ी बड़ी होर्डिंगें लग रहे हैं, सरकारी नौकरी देने का दावा हो रहा है, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन मिल रहा है, और क्या लेंगे? बात तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो उन्हीं की बात करते हैं, उन लोगों के मुंगेरी लाल के सपने हैं। वो केवल मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं। जमीन पे कहीं काम हुआ? किस सेक्टर में काम हुआ? हमारी सरकार थी, समाजवादियों की सरकार थी, तो हर महिला को पेंशन पहुंच जाता था। और सबसे बड़ी जो वर्क होता था डायल 100-108, किसी महिला को कोई परेशानी हो जाती थी तो 108 करिए और तुरंत आपके घर में सारी व्यवस्था पहुंच जाती थी। हम लोग गांव से हैं, किसान के लड़के हैं, तो गांव में अभी एक गाड़ी बोलेरो करने जाओ तो आपको लगता है 2-2.5-3 हज़ार, और उसको लखनऊ ले आएंगे तो 10,000 लगता है। और जो कोरोना की हालात थी, लोग घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था। खेती बाड़ी करने के लिए अगर रोड पे भी जा रहे हैं, कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ भी डंडे चल जाते थे। और सबसे बुरी बात तो है कि हमारे गांव से जब लोग चल के आ रहे थे, महाराष्ट्र से आ रहे थे, हरियाणा से आ रहे थे, बेचारे इतना रो रहे थे कि कैसे आऊँ भैया, ठीक है। हम लोगों ने कोशिश किया कि कैसे मदद हो सकती है। इसी प्रदेश से दूसरे प्रदेश के लोग, चाहे गुजरात रहा हो, वहाँ पर जो लोग जा रहे थे उनको बसों से भर के लोग ले जा रहे थे। हमारे प्रदेश की जो निकम्मी सरकार थी, जो बेचारे महाराष्ट्र से, आंध्रा से, कहाँ से पैदल चल के लोग आ रहे थे, उनकी हालात इतनी बुरी थी कि किसी का, भाई अगर कोई महिला है, उसको प्रेगनेंशियल मैटर है, बेचारी को अगर वो पैदल चलना पड़ता हो, पता चल रहा है कि वो प्रेगनेंसी बेचारी की रोड पे हो जा रही है। उस समय 108 में तो तेल भी नहीं डाला गया। अगर कोई 108 वाली एम्बुलेंस चल गई होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। डायल 100 की व्यवस्था क्या हो रही, आज तो सिपाही या पुलिस की व्यवस्था ही बदल दी गई है। सारा चीज़ जो है भ्रष्टाचार के, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, लेकिन अमित शाह तो आके बोल रहे कि योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे कि बोल नहीं सकते, इतना ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। बहुत कम समय है, जनता उनको इतना अच्छा जवाब देने जा रही है। 2022 में इनकी मिट्टी पलीद हो जाएगी, कहीं पे भी नहीं रुक रहे हैं। अभी हालात ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, जो सीधी जनता की बात करता हूँ। इस उत्तर प्रदेश में जहाँ पे 30 करोड़ जनता रहती है, अभी पंचायती चुनाव हुए हैं, हम लोग सीधा पंचायती चुनाव में लोगों के बीच में थे। आज हालात जंग ये रहा कि 2/3 में हम लोग थे और सिर्फ मुश्किल से गिनी चुनी सीटें जो हमारी वो खरीद के अपना बता रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। जनता जवाब देने को तैयार है। आने वाले समय में 2022 में इनको वहीं मठ पे जाके बैठा देगा और घंटा बजा सकते हैं। जो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री नहीं है वो क्या कर सकता है, वो जनता के हित के बारे में क्या सोच सकता है? आपका कहने का मतलब है 2022 में कुर्सी खाली करवाने वाले हैं? कुर्सी नहीं, इस देश की जो, इस प्रदेश की जो हालात है, जो जनता की आवाज़ है, यहाँ तो मालिक जनता है। हर जनता कुर्सी की मालिक होगी, अपनी व्यवस्था की मालिक होगी। इससे पहले जो सरकार थी 12 से 17 में, उसी तरीके से खुशहाली वाला मौसम आएगा और मौसम मिजाज बदल रहा है। आज के दिन से हमारे परम आदरणीय पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है और हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में एक शंखनाद हो रहा है पूरे प्रदेश में और पूरी जनता कर रही है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। वो देखो, मासूम बच्चे सब लोग चल के आए हैं, सारे लोग चल के आए हैं कि इस देश प्रदेश में बदलाव हो। महंगाई की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, इस सबको ख़त्म करने के लिए पूरे प्रदेश ने एक संकल्प ले रहा है आज कि हम कह रहे बेरोजगारी है, होर्डिंग लग रहा है, ऐसे तो वो भी निकाल रहे हैं कर्मयोगी। वो जो होर्डिंग्स लग रही हैं वो किसके पैसे की होर्डिंग लग रही हैं?
वो पैसा हमारा है ना। अगर उतने का किसी का दवा हो जाता है और किसी का इलाज, किसी की नौकरी हो जाती, कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो हमारा पैसा हो रहा है ना। हम जनता का पैसा खर्च करके रोड पे बहा दिया जा रहा है। सड़क पे चले जाएंगे तो हमारी सड़क आगरा से लखनऊ तक जाती है, और दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनवाया तो लखनऊ से दिल्ली तक तो पूरा होर्डिंग ही होर्डिंग होर्डिंग, बस होर्डिंग काम कर सकते हो, काम कहाँ कर सकते हैं। हमारे काम पे अपना नाम लिख लेते हैं, वो तो केवल नाम बदलने वाली सरकार है। नाम बदल रहे हैं, आपका क्या नाम, आपका क्या कहना है सर? जी, इस बार 2022 में अखिलेश जी की सरकार है। लोग ये समझ ले, युवा इतने परेशान हैं कि 180 रुपये करोड़ का तेल हो गया। लोग खाते हैं लेकिन कैसे खाते हैं अब उन लोगों को खुद नहीं पता है। ठीक है, तो बाकी और यही है, 22 में सरकार बदलनी है और युवाओं की भी यही राय है कि 22 में सरकार लानी है, सरकार चेंज करनी है, अखिलेश यादव की सरकार लानी है। अच्छा, आप अखिलेश यादव को चाहते हैं, लेकिन जो सरकार जिस तरह से दावा, ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम ही चाह रहे हैं। हर युवा हमारे हॉस्टल में या कहीं भी जाके मोहल्ले में देखो, हर लड़का परेशान है, बोल रहा है 180 रुपये करोड़ तेल में कैसे हम लोग खाएंगे, क्या खाएंगे, या तो पानी से ही छौंके। कोरोना की वजह से बढ़ा रहे हो शायद सबको। सॉरी, मुफ्त वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन, राशन से क्या होगा? हमें नौकरी दो, राशन आप दे के क्या मतलब है? ठीक है, राशन भी तो, नौकरी तो भी दो। बगैर राशन खा के देखिए, सरकार तो दावा करे कौन सी यही 58,000 वाली 6,000 की नौकरी, उससे क्या होगा? आपके पास 4 परिवार हैं, आप क्या कैसे खिलाएंगे 6,000 में, ये बताइए। परिवार इसलिए तो कम करने के लिए भी जनसंख्या। हाँ, तो ये ठीक है, मान लीजिए परिवार कम हो, वो बात नहीं है, लेकिन आप खुद देख लीजिए बीजेपी के कितने लोगों के पास परिवार है। ठीक है, रवि किशन जी के पास 4-4 फैमिली है, लड़के हैं, और क्या। इसीलिए आप चाहते हैं इस बार बदल